स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो क्या कर लीजिए, चैनल को सबसे फर्स्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को यदि दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो दोस्तों के बीच क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते, जैसे चंपारण आंदोलन आपको पढ़ाए थे मज़ेदार से, उसी तरह मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ उससे आगे क्या, खेरा आंदोलन। ठीक है ना। तो पहले यदि चंपारण आंदोलन आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले स्टोर में चंपारण आंदोलन देख लीजिए, क्योंकि लोगों ने बहुत उसे पसंद किया और मज़ा आया। उसके बाद चलते हैं आगे मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी कि इतिहास भारत की कुछ बातें हैं जिसको आगे आज बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे किस आंदोलन के बारे में, खेरा आंदोलन। किस आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे, खेरा आंदोलन। तो खेरा आंदोलन की बात करते हैं तो ये आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। खेरा आंदोलन कब हुआ था, 1918 ईस्वी में। क्लियर। अब जानते हैं खेरा है कहाँ। तो खेरा के बाद नॉर्मल से थोड़ी सी जानकारी जो बता देते। ठीक है, ये खेरा पड़ता है गुजरात में। ठीक है, ये खेरा जो है ये गुजरात का क्या है, जिला। ठीक है, तो खेरा का जो किसान आंदोलन है या सत्याग्रह, उसके बारे में जो आज हम बताएंगे ना आपको, आज से पहले किसी ने आपको ऐसा नहीं बताया। एक एक पॉइंट आप कभी भी भूलिएगा नहीं। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहला बात तो ये है कि आपको हम बताते हैं कि खेरा आंदोलन हुआ क्यों। ठीक है, कुछ भी कारण होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कुछ भी होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता ही है। तो जो खेरा आंदोलन है इसमें जो हुआ आंदोलन, तो आंदोलन होने के ऐसे तो आंदोलन नहीं हो जाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है जिसकी वजह से आंदोलन। तो ये आंदोलन होने के भी पीछे एक कारण है। जैसे से पहले आपको चंपारण आंदोलन पढ़ाए थे तो किसके कारण हुआ था, तिनकठिया प्रणाली के कारण हुआ था। उसी तरह से ये जो खेरा आंदोलन भी हुआ कुछ ना कुछ कारण बस से हुआ, कारण से हुआ। तो क्या कारण था आपको बता दे रहे, जो ये खेरा आंदोलन हो, उसका कारण था पहला क्या कि उस समय, किस समय, 1918 के समय क्या हुआ था, उसी वर्ष, साल भर की बात बोल रहा, साल भर में क्या हुआ था, खेरा में गुजरात में बारिश कम हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, बारिश कम हुआ था। जब वो बारिश कम हुआ तो क्या हो गया, सुखाड़ हो गया। अब सुखाड़ होगा तो भैया खेती होगा, खेती नहीं हुआ। अब खेती नहीं हुआ तो किसान तो परेशान होबे करेंगे कि भैया खेती नहीं हुआ, अब हमारा पेट कैसे भरेगा, पेट कैसे चलेगा, बाल बच्चा कैसे खाएगा, हम कैसे खाएंगे, साल भर कैसे चलेगा हमारे दिन दुनिया। ठीक है, जो मान लीजिए सिर्फ खेती पर ही आश्रित है, खेती करेंगे तो खाएंगे, नहीं खेती करेंगे तो मरेंगे भूखे। तो अब खेती भी कम हुआ और उस समय जाने थे कि अंग्रेज कैसन था, बदमाश, उजरकन बड़ी बदमाश। अब हिंदुस्तानी लोग को तो जानिए रहे कि कैसे हम कूच के काम करवाता था, ज़बरदस्ती खेती करवाता था, अभी भी करवाता था, तो उस समय भी करवा रहा था। अब क्या हुआ, वहाँ हुआ भैया कि फसल तो हुआ नहीं। अब लोग ऐसे ही परेशान कि हम कैसे खाएंगे, हमारे घर द्वार कैसे चलेगा, हम साल भर की करेंगे। अब ऊपर से अंग्रेज वाले लोग क्या कर रहे थे जान रहे हैं, भैया हमको कर दो, भूमि जो कर है वो भूमि कर हमको देवे करो। अभी लोग अलगे से परेशान कि भैया कैसे हम भूमि कर कैसे दे दे, हमारा अपना खाए ला है ये नहीं, हमारे बाल बच्चा के खाए ला है ये नहीं, तोरा कैसे दे दे। अभी लोग ना हमारा देवे करो कर। अभी लोग बोलता है हम कहाँ से दे। अब बाल जो पैसा वाला था तो दे देता था, जो बड़का बड़का पूंजी वाला था दे दिया कि लो, लेकिन जो गरीब था कम होबे नहीं क्या फंस। अब खेती से दिन दुनिया चलाना है, सब चलाना, अब होबे नहीं क्या तो परेशान, अब पूरा इस पर तंग कर ले। यही से कारण क्या हुआ, खेरा सत्याग्रह। तो चलिए एक एक पॉइंट एकदम मजे से आपको पढ़ाएंगे, एकदम वादा है कि ऐसा कोई नहीं आपको पढ़ाएगा। तो वीडियो को छोड़ के भागिएगा नहीं, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, और उसके बाद करिए एकदम दबा के एकदम शेयर कर दीजिए दोस्त को, फेसबुक हो, व्हाट्सएप, सब पे एकदम करिए धड़क से। चलिए अब खेरा सत्याग्रह जानते हैं। तो जानिए खेरा कहाँ है भैया, 1918 में हुआ था। ये गुजरात का एक क्या है, जिला। अब देखिए हम जान गए कि वर्षा कम होने के कारण, वर्षा कम हुआ तो भैया कम हुआ तो क्या हो गया, सुखाड़ घोषित। ठीक है, जब वर्षा कम हुआ तो क्या हुआ, सुखाड़ घोषित हो गया। सुखाड़ जब घोषित हुआ तो क्या हो गया, अकाल पड़ गया, ताहीमान हो गया। भैया अपना तो खाने के लिए है ना, अंग्रेज बोल पूरा ऊपर से दबाव दे ले, ब्रिटेन वाला गोड़कर बोला कि ना भैया हमको कर देवे करिए, परेशान होके अब ऐसे ही अकाल हो गया। अब अकाल होने से परेशान लोग, अब बोलता है ना भैया हमको कर चाहिए तो चाहिए। पूरा गांव में एकदम हल्ला हल्ला, भैया कैसे दोगे, अपना खाने के लिए नहीं है कैसे दोगे। अब क्या हो गया,
अब एक भूमि कर अंग्रेजों द्वारा भूमि जब लगाना शुरू किया था ना, जाने चंपारण में भी कुछ नियम था, वैसे ही वहाँ भी नियम था कुछ लगा ले लो। क्या भूमि नियम लगा ले था? देखिए भूमि नियम था ना कि भूमि कर में नियम था कि जी 25% कम फसल होने पर कर माफ। यदि कोई साल अचानक ऐसा हुआ, वो लोग बोला था जब खेती करने के लिए बोला कि खेती करो भैया, तो बोला भैया कोई तो नियम होना चाहिए, तो लोग बोला हाँ ठीक है नियम लीजिए। तो नियम बोला अंग्रेज वालों, देखो जानवे करते कैसे बोलता है, मैं तुम ये, उर्दू में लोग बोलता है कि हमको समझ में नहीं आता है। पहले तो बोलेगा तो हंसने का मन करेगा, पूरा हंसोगे, बहुत पेट लगे कि आहा मजा आ गई। अब लोग क्या बोला कि देखो यदि कोई ऐसा साल होगा, कुछ दिक्कत होगा कि मान लीजिए कि आपका 25% से कम खेती हो, फसल कम उपजे, तो आपका जितना हम कर लेते हैं ना वो माफ़ कर देंगे। यानी कि 1/4 से कम यदि फसल होगा तो लो भैया हम माफ़ कर देंगे, कर नहीं लेंगे। अभी लोग बोले हिंदुस्तान के खेती के भैया सुनिए, ये बार तो हमको तो 25% से कम खेती हुआ, क्या कि वर्षा हुआ नहीं, 1/4 से भी कम खेती हुआ। अब वर्षा देखे रहे माए बाप हो ये नहीं रहा है, अब देख रहे अकाल हो गया है, हमको खाए ला नहीं, आपको कैसे दें? तो बोले ना हम नहीं मानेंगे, फसल हुआ है। ये लोग बोले ना भैया हमको फसल 25% से भी कम हुआ है, अपने लिए भी नहीं है। अभी लोग मानने के लिए बातें थे या ना, बस बोले कि तुम झूठ बोल रहा। ब्रिटेन वाला क्या बोला अंग्रेज वंश, भैया देख तू झूठ बोल रहा है, ऐसे थोड़ी ना हुआ है, फसल हुआ है अच्छा, तो मेरे लिए खाली ऐसा हुआ, बाकी सब तो दे ही रहा है। लेकिन जिसको जिसको पैसा था वो देता था, जिसको नहीं था वो दे ही नहीं रहा था। जो बड़का बड़का खतिया वाला था पैसा जमा कर लेता वो दे रहा था, अब छोटा मोटा कहाँ से देगा? अभी लोग मानने के लिए अंग्रेज बन तैयार नहीं कि नहीं हम मानेंगे, देवे करो। अभी लोग बोला कि भैया देखिए आप ही बोले हैं कि भैया जिस वर्ष 1/4 से कम खेती होगा, फसल कम उपजेगा तो आप कर आपको माफ़ कर दिया जाएगा, या 25% से कम होगा तो आपको कर माफ़, यानी कि जो टैक्स लेते हैं ना, तुमसे जो वसूली करते हैं ना वो माफ़ कर देंगे। अब देखो मानने के लिए तैयार नहीं, बस बोल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है, ऐसे बोलता था। चलिए तो ये भी जान गए। अब जानते, अब देखो बोला कि झूठी नहीं देखो तो सोच लो, भरतला को धमकाया किसान मांग के, सोच लो भैया, नहीं दिया तो सोच लो क्या करेंगे। क्या करना शुरू किया, देखिए बोला कि भैया खेत जानवर संपत्ति आदि को क्या कर लिया, वो कुर्की कर लिया, या कुर्का भी लिखल रहेगा ऐसा, कुर्का क्या कर लेगा। वो बोला कि नहीं भैया सुन लो, क्या कर लेंगे, यदि तुम हमको नहीं दिया भूमि कर तो हम क्या कर लेंगे, कुर्का कर लेंगे। तो कुर्का का मतलब क्यों होता है? हम लोग सोच रहे भैया कुर्का का मतलब क्यों होता है? कुर्का का मतलब कुछ नहीं, चलो ना हम समझाते हैं। हाँ मैं तो टेंशन कह के, चलिए कुर्का का मतलब होता है जैसे हड़प लेना। क्या करता था उसको, खेत हो जानवर हो संपत्ति हो सबको क्या करना, वो हड़पना शुरू किया कि भैया नहीं कर दोगे, भूमि कर नहीं दोगे तो हम चलो खेत ले लेते जबरदस्ती, जानवर है जो संपत्ति सबको ले लेके हम बेच देंगे। इसी बोलते कुर्का के, हड़प लेना, हड़प के बेच देना, समझे। अब चलिए अब कुर्का कर लिया गया, और कुर्का करके जो खेतवा था ना, खेत में जो जो छोटा मोटा फसल हुआ था, खेतों में से जो जो फसल था उसको भी उखाड़ पुखाड़ काट कूट के लेके दम जाना शुरू कर दिया। अब जाना शुरू कर दिया, अब यहाँ के भारतीय किसान परेशान, भैया अब तो और लफड़ा हो गया, अब ज़बरदस्ती खेतबो ले लिया। अब की खाएंगे, थोड़ा मोरा नजबो हुआ था, वैसे दिन दुनिया गुजारते, अब उसके लिए भी परेशान, ये सब तैयार नहीं है सुनने के लिए। अब परेशान हो गया वहाँ किसान, बोला भैया अब हम लोग से सहन तो बहुत गोर लगे, भैया छोड़ दो, अमकी भर माफ़ कर दो, फिर होगा तो हम दे देंगे। बहुत प्रार्थना किया, समझो ना कि उम्मीद से ज़्यादा गोर हाथ सब पर, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। अभी लोग विवश होकर इसको समझ में आ गया। अब क्या किया, जानता था कि चंपारण महात्मा गांधी गर्दा छोड़ा दिए थे, अब क्या किया, अभी लोग महात्मा गांधी के पास आया। महात्मा गांधी को लोग निवेदन किया, पत्र लिखा कि भैया आइए चंपारण की तरह ही हमको भी क्या करिए, मदद करिए। महात्मा गांधी तो यही के लिए तैयार रहता था कि जहाँ हमको मिलेगा जाएंगे और गर्दा मचाएंगे। अब यहाँ है महात्मा गांधी कहाँ चला है, खेरा गुजरात में आ गए। ठीक है, अब गुजरात में आ गए। अब गुजरात में आए, किसान सबसे मिले, बात विचार किए कि दिक्कत हो, तो बताया कि भैया ऐसा ऐसा दिक्कत है। अब बताया, महात्मा गांधी समझे ओ ये बात है, मतलब ये नहीं समझ रहा है, यही लोग ना बोला है कि जब 25% से कम होगा तो माफ़ कर दिया, समझिए ना रहा है। तो बोला नहीं साफ है, समझने लगा तैयार नहीं। बोले ठीक है, महात्मा गांधी बोले ठीक, हम अब सत्याग्रह करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। पहले तो तुम लोग सुनो, महात्मा गांधी बोले किसान कि पहले तुम लोग सब सुनो। तो बोला ठीक है बोलिए। एकदम ध्यान से बोले कि देखो पहले तो सुनो, स्वयं सेवक बनाओ,
उसके बाद क्या है, कार्यकर्ता को जमा, काम करने वाला जमा करो, स्वयंसेवक छोटा छोटा बनाओ, सब लोगों को पहले जमा करो। अब जमा करने में शुरू किया, यही सबसे एकदम प्रेरित होकर अब वल्लभ भाई पटेल की एंट्री होता है। अब वल्लभ भाई पटेल भी आते अपना वकालत छोड़ के, उसमें क्या थे, बड़ी अच्छा वकालत थे, नामी हैसियत होता है ना, उससे एकदम वकालत करते थे। तो अपना वकालत छोड़ के कौन आ गए हैं, अब वल्लभ भाई पटेल की एंट्री अब हुआ है। वल्लभ भाई पटेल भी आए, और भी बहुत सारा कार्यकर्ता था महात्मा गांधी के साथ, चंपारण से था। अब वल्लभ भाई पटेल भी आए। अब सब लोगों को बोल दिए किसान की पहले सुन, पहले स्वयंसेवक बनाओ, फिर कार्यकर्ता को जुटाओ, उसके बाद है कुछ होगा, ऐसे ही सब नहीं सुनेगा। सबको किए जमा। अब वल्लभ भाई पटेल की पहली बार सार्वजनिक जगह में क्या था, एंट्री था। पहली बार आंदोलन में इनका क्या था, एंट्री था। तो पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल पहली बार कब आया था, तो बोल देंगे कि भैया नहीं, खेरा आंदोलन में आए थे। तो खेरा आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल आ गए। अब वल्लभ भाई पटेल की काम क्या पता है, और प्रतिज्ञा पत्र तैयार किए गो लेटर, और सब जगह जा जा के सबसे बोले कि देखो ये प्रतिज्ञा पत्र पर साइन करो, साइन करो कि हाँ हम जो बोल रहे हैं सही है, आप मानिए कि तुमको, मतलब कि हमको साइन करवा रहे थे, किस लिए साइन करवा रहे थे कि तुम कम से कम अपना जो हमारा हो रहा है ना हमारे साथ अत्याचार, उसको दूर करेंगे, आप तैयार होइए, चलिए साथ दीजिए। अब सब लोग एकदम साइन उन किया, सब आने के लिए तैयार हो गया, अब सब रेडी। अब महात्मा गांधी एक दिन बोले ना कि सुनो देखो, ऐसे ही सब सुनेगा नहीं, कैसे सुने, तो बोले कि देखो कुर्का कर लिया हमको ज़मीन के सबके, कुर्का कर लिया, और खेतवा में तो सब एक के दिन थोड़ी ना काट लिया होगा फसलवा। अब महात्मा गांधी सब एकदम बैठल था, किसान बोले देखो कोई एगो निकलो, जाओ सब फसलवा पहले काट लो, काट के लेके आओ, काट के लेके आओगे तो जरूरी है अंग्रेज भाई यहाँ आएगा दौड़ते दौड़ते, ऐसे ऐसे जाएगा कहाँ, तो दौड़ के आएगा। अब जैसे उसमें से एगो आदमी समझदार था, होशियार, मोहन लाल पांड्या, बैटिंग किया पांड्या की तरह। अब मोहन लाल पांड्या आया, गया दम, और मोहन लाल पांड्या था, और भी किसान था इसके साथ। मोहन लाल पांड्या और किसान निकला, गया एकदम खेत में निकला, खेत में जाके जानते उसमें क्या लगल था, प्याज लगल था। गया सब एकदम प्याजवा उखाड़ के ले आ रहा था, प्याज को एकदम उखाड़ के ले आ रहा था। अब रास्ते में घेर लिया, रे कौन है, रुको रुको रुको, रुका दिया। अब उनको पकड़ के और उन पर मुकदमा चलाना शुरू किया, केस चलाना शुरू किया। केस चलाते चलाते उनको सज़ा भी सुना दिया। अब सज़ा सुना दिया भैया, तो महात्मा गांधी पहले बोल दिए थे कि भैया देखो, पकड़े चाहे कुछ करे, जेल चल जाना, लेकिन अहिंसा ढंग से हम आंदोलन करेंगे। सत्याग्रह कैसे करेंगे, अहिंसा ढंग से, मतलब मार काट तोड़ फोड़ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अहिंसा ढंग से, जेल चल जाना भैया, उसके लिए तैयार है। अब इसको पकड़ के इस पर सजा उजा सुना दिया, और भी बहुत सारे किसान के साथ थे, उनको भी सुना के ले गया जेल में, सबको डाल के जेल में पकड़ के डाल दिया। अब सुनने के लिए तैयार, जेल में डाल। अब सब तो और भड़कना शुरू हुआ। अब अंग्रेजों के लगे कि अब कंट्रोल हमसे होने वाला नहीं, सब सुनेगा नहीं, और इधर उधर करना। और अब क्या हुआ ना, क्या महात्मा, अब क्या कहते, महात्मा गांधी बोले पहले कि सुनो भैया, अंग्रेज बोले अंग्रेज को कि सुनो, ठीक है, जो गरीब किसान है, जो कम भूमि वाला, उसको तो कम से कम माफ़ कर दो, जो ज़्यादा वाला उसको देने में सक्षम उससे लीजिए। बोले ना कि हम सबसे लेंगे, बोले ना ऐसे थोड़ी ना होगा। अब बोले ऐसे ही लोग नहीं सुनने वाला है, भटियारा है, सुनेगा नहीं, ऐसे नहीं सुने। अब क्या किए महात्मा गांधी, अब गए, अब बोले जो बड़ा बड़ा किसान भी है, बड़का बड़का खेती वाला, पैसा वाला, उसको भी बोले कि देखो अब आप लोग भी कर नहीं दीजिएगा। अब वो लोग भी कर देना बंद कर दिया, भूमि कर वो लोग भी देना, अब पूरा तबाह भैया, अब सब देना शुरू कर दिया, बंद कर दिया सब। अब अंग्रेज लोग तबाह, जिसको कुछ करे, प्याज काट रहा है जाके फसल, उसको जेल में डालता है, और खुशी खुशी जेल में, चलो हम जाएंगे जेल, ले चलो, जाने के लिए जेल तैयार है। बोले अब ये लोग खुद बाप रे की हो रहा, अपने से सब खुशी खुशी एकदम आ रहा है, कुछ तो जरूर बात है इनमें, जो दे रहा तो हम माफ़ कर दिए। अभी लोग को हवा टाइट कि भैया ये क्या हो रहा है, अपने जेलों में घुसल जा रहा है, सभी लोग अपने कर रहा है, लोग खुद कंफ्यूज हो रहा है कि हो रहा है। अब क्या किया जानता है, लोग अपने में गुटर मुटर करके फैसला कर लिया। कि फैसला किया, भैया सुनो, ये लोग भूमि कर लेना, छोड़ दो, नहीं लेते हैं, माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए वो अपने में विचार किया, लेकिन बाहर सबको बोला कि नहीं कि हाँ हम ठीक है मान गए, अब नहीं लेंगे। चुपचाप अंदर क्या क्या चुप्पे चापे भूमि कर ला, एकदम दबाव देना छोड़ दिया, लेना एकदम छोड़ दिया। लेकिन सामने सब क्या कि नहीं बोला
कि भैया देखो हम आप लोग को माफ़ कर देते हैं, जानता था कि माफ़ कर दें तो जो लोग सोचा कि दौड़ गया ये तो हम लोग से ऐसे किए तो मान गया हम लोग को बतवा, इसीलिए लोग का खुलासा नहीं किया, सबके नहीं बताया, चुपचाप है। तो लोग तो समझिए गए कि भैया जब वो कर मांगिए नहीं रहा है, कुछ करिए नहीं रहा है, दबाव दिए नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जीते और लोग हारा। तो इस तरह से क्या हुआ, खेरा सत्याग्रह में क्या हुआ, हिंदुस्तानी महात्मा गांधी क्या हुआ, विजय हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, ये आंदोलन खत्म हो गया। तो महात्मा गांधी कब आए, ये कब हुआ पता चल गया आपको, उम्मीद करते कि समझ में आ गया। तो खेरा आंदोलन से इतनी बातें हैं जो आपसे बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।